हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने द का यूज पढ़ा था, यूज ऑफ द का नेक्स्ट भाग आज हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर कोई न्यूज़पेपर है या कोई जहाज है, शिप्स है, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल है। द टाइटैनिक, ये शिप का नाम है टाइटैनिक, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। डायरेक्शंस होती है, दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर द सन, ये तो एक यूनिक नाम हो गया, यूनिक ऑब्जेक्ट हो गया, तो सन के पहले द लगा। और ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द नॉर्थ, अब देखिए, कोई गल्फ या बेस है, यानी खाड़ी के नाम से पहले, या ओशियन है, या कोई कैनाल है, तो उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द गल्फ ऑफ काम्बे, द गल्फ ऑफ काम्बे, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द इंदिरा गांधी कैनाल यानी द इंदिरा गांधी नहर, यानी इंदिरा गांधी नहर एक कैनाल है। चूलिया वाटरफॉल्स, द चूलिया वाटरफॉल्स, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़ में स्थित है ना। ये ध्यान रखना, जीके के हिसाब से आप ऐसे ट्रिक्स से याद रख सकते हो, च चंबल, चूलिया और चित्तौड़, ठीक है ना, ऐसे करके। अब देखिए, कोई सरनेम्स होते हैं, जैसे गुप्ता, अगर वो बहुवचन है, सरनेम कैसा होगा? प्लूरल, प्लूरल सरनेम्स, प्लूरल सरनेम है तो उससे पहले भी द का प्रयोग होगा, क्योंकि सरनेम अगर प्लूरल है तो वो एक समूह का बोध करा रहा है, अर्थात उस पूरे परिवार का बोध करा रहा है ना। तो इसलिए वहां पर उनके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे द गुप्ताज, द गुप्ता और पीछे एस लगा हुआ है, यानी ये प्लूरल को बोध कर रहा है। तो द प्लस प्लूरल सरनेम यानी द गुप्ताज, द स्मिथ्स, हाँ ऐसे करके। अगर कोई टाइटल अगर ऑफ से जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी द का प्रयोग होगा, तो द प्लस टाइटल विद ऑफ। जैसे इसका फेमस उदाहरण है द ड्यूक ऑफ यॉर्क, तो द ड्यूक ऑफ यॉर्क, यहां पर ये ऑफ है ना, ऑफ के साथ में टाइटल जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, कोई ग्रेट बुक का नाम है, ग्रेट बुक्स का नाम है, तो वहां पर भी द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, द रामायणा, रामायण या रामायणा, एन भी ए भी लगा सकते हैं लास्ट में, द रामायणा यानी द रामायण। द गीता अर्थात भगवत गीता, गीता से तात्पर्य क्या है? द गीता, द क्यूरान, द बाइबल, etc. द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर ये भी एक फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट और ग्रेट बुक है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। अगर कोई महीने की तारीख को अगर प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी डेट ऑफ ए मंथ, तो वहां पर भी द का प्रयोग होगा ना। तो निश्चित रूप से इसका एग्जांपल देखिए, द 2nd ऑफ मार्च, द 2nd ऑफ मार्च, द 4th ऑफ जनवरी यानी जनवरी की 4थी तारीख, तो वहां पर भी द का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने इससे पहले जैसे द प्लस
कोई यूनिक ऑब्जेक्ट है तो वहां पर भी द का प्रयोग किया था, जैसे द सन, द स्टार, द मून्स, ईटीसी। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे ये इसके और भी मतलब नियम है, रूल्स है, वो अपन इसके पश्चात पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ विद्यार्थियों, आज हम यूज ऑफ द आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल ए और एन कल हमने पढ़ लिए थे, आज हम आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे। द का यूज ऑफ द। फर्स्ट देखिए, अगर कोई यूनिक ऑब्जेक्ट है तो वहां पर द का प्रयोग होगा। यूनिक ऑब्जेक्ट जैसे देखिए द अर्थ, द सी, द स्काई, द मून, द सन, द स्टार्स, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। दूसरा इसका यूज देखिए, अगर कोई नाउन सेकेंड टाइम यूज हो रहा है, विशेष रूप से स्टोरीज के अंदर, और जहां तक है कोई भी स्टोरी राइटिंग है ना, पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाती है। तो स्टोरी राइटिंग के अंदर आपने देखा होगा, जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। इस प्रकार की स्टोरी आपने छोटी कक्षाओं में लिखी होगी, लिखी कि नहीं लिखी? यस सर। हाँ, तो देखिए, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, या वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड। तो यहाँ पर जो ये किंग है ना, सेकेंड टाइम यूज हो रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। फर्स्ट टाइम यूज हुआ तब ए का प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखना। फिर देखिए तीसरा यूज ऑफ द, अगर कोई नाउन किसी प्रेज या क्लोज के साथ में जुड़ा हुआ है तब भी द का प्रयोग होगा। द प्लस नाउन्स विद प्रेज या क्लोज। जैसे एग्जांपल देखिए, आई लाइक द गर्ल इन ब्लू। ये गर्ल क्या है? नाउन है, और वह लड़की इन ब्लू अर्थात ब्लू ड्रेस में है, तो ये प्रेज हो गया। ठीक है ना, तो आई लाइक द गर्ल, तो इस नाउन अर्थात गर्ल के पहले द का प्रयोग होगा। द मैन विद द फ्लैग इज माई अंकल। फ्लैग यानी झंडा, ठीक है ना, ध्वज। तो वह व्यक्ति जिसके हाथ में झंडा है, इज माई अंकल। द मैन विद द फ्लैग इज माई अंकल। आई नो द हैबिट्स ऑफ द बॉय दैट आई मेट यस्टरडे। यानी आई नो, मैं जानता हूं, द हैबिट्स ऑफ द बॉय, यानी मैं उस लड़के की आदतों को जानता हूं। द बॉय, कौन सा बॉय? दैट आई मेट यस्टरडे, जिससे कि मैं कल मिला था। ही कॉल्ड मी टू द प्लेस, ही कॉल्ड मी यानी उसने मुझे बताया, टू द प्लेस यानी उस प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में, उस स्थान के बारे में, वेयर इन जहां। अब देखो ये प्लेस है ना, तो प्लेस के लिए किसका प्रयोग हुआ? वेयर का। तो वेयर आई मेट हिम अर्लियर, जिससे मैं बहुत ही जल्दी मिलने वाला था। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए आगे, जो सुपरलेटिव डिग्री है उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्रीज, शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पीछे या तो EST आएगा, या ऐसा कोई एडजेक्टिव जिसके पहले मोस्ट आ सकता है, तो वो भी क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री।
और कंपेरेटिव डिग्री की पहचान क्या है? पीछे ER आता है, या उस एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? मोर। ठीक है ना? ओके। द प्लस ऑर्डिनल्स, यानी ऑर्डिनल्स का अर्थ होता है क्रमवाची संख्याएं, क्रमवाची नंबर्स, क्रमवाची संख्याएं। नील आर्मस्ट्रांग was the first man who went into the space. नील आर्मस्ट्रांग was the first man, was the first man. ये फर्स्ट क्या है? पहला, प्रथम, यानी नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में वेंट यानी गए, अंतरिक्ष में गए थे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट यानी पहला, ये ऑर्डिनल से अर्थात क्रमवाची संख्या को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, ऐसे करके। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, अगर जैसे सिंगुलर नाउन के रूप में जैसे कोई एनिमल हो सकता है या कोई थिंग हो सकती है, अगर वो पूरी जाति का या समूह का बोध कराए तो उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ये जो डॉग है जातिवाचक संज्ञा है ना, तो डॉग क्या कर रहा है? यहाँ पर अपनी पूरी जाति का, अपने पूरी जाति समूह का बोध करवा रहा है, करवा रहा है, नहीं करवा रहा। तो इसलिए यहाँ पर द के पहले क्या लगा? डॉग के पहले द का प्रयोग हुआ। और ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स जो समूह का बोध कराते हैं, उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच अर्थात अमीर लोगों से तात्पर्य यहाँ पर। रिच का मतलब यहाँ पर एक रिच आदमी नहीं है, मतलब बहुत सारे अमीर लोग, उनको शुड यानी शुड हेल्प इन हेल्प करनी चाहिए द पुअर यानी गरीब लोगों की। किनकी? गरीब लोगों की। तो इस प्रकार से ये हमने है ना द का प्रयोग पढ़ा है, यूज ऑफ द अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, शेष भाग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आज हम फिर से एक नए अंदाज के साथ में यूज ऑफ द का नेक्स्ट भाग लेंगे। यूज ऑफ द, सबसे पहले देखिए, कॉमन नाउन्स यूज्ड एज अबस्ट्रैक्ट नाउन्स। अगर कोई कॉमन नाउन अबस्ट्रैक्ट नाउन की तरह अगर यूज हो रहा है तो वहां पर उस कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव। यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन नाउन है, लेकिन यूज किस रूप में हो रहा है? अबस्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट इन मी, या मेरे अंदर जो स्टूडेंट है यानी स्टूडेंट होने का जो गुण है, इज स्टिल अलाइव यानी अभी तक जीवित है, जिंदा है। इसी तरह द मदर इन हर इज डेड, यानी उसके अंदर मदर होने का भाव, मदर होने का जो गुण है, इज डेड यानी मर चुका है, अर्थात उसके माँ की ममता मर चुकी है। ऑन प्लेस ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड बिफोर कॉमन नाउन, उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई कॉट हिम बाय द आर्म। आई कॉट मैंने पकड़ा, हिम यानी उसे, बाय द आर्म यानी भुजा के द्वारा, भुजा से। ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल। ही पुल्ड, उसने खींचा, द डॉग इन डॉग को पूंछ से। आई हिट हिम ऑन द हेड, मैंने उसके सिर पर मारा। बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज अपोजिशन टू प्रॉपर नाउन, उनके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज पिक्चर क्यू, पिक्चर्स क्यू। इसी तरह देखिए, महाराणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर। द ग्रेट वॉरियर वाज द मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, वाज द
मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर ये जो द ग्रेट वॉरियर्स और द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये कॉमन नाउन्स है, लेकिन यूज किस प्रकार से हो रहे हैं? एज अपोजिशन टू प्रॉपर नाउन। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द हारमोनियम, द गिटार, etc। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या बिल्डिंग्स है, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द रेड फोर्ट, द हवा महल, etc। अगर कंपेरेटिव डिग्री है, कुछ कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे देखिए एग्जांपल, शी इज द वाइजर ऑफ द टू। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, द मोर यू रीड द मोर यू विल गेट। यहां पर मोर कंपेरेटिव डिग्री है, इसलिए पहले द लगा, यहां पर भी मोर कंपेरेटिव डिग्री, इसलिए द का प्रयोग हुआ। यहां पर वाइजर, इससे पहले द का प्रयोग हुआ। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन्स हैं, नाउन शोइंग वेट, मेजर और रेट, इनके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर, वेजेस आर पेड बाय द डे, wheat is sold by the kilo। प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखे हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे एग्जांपल, द ब्यूटी ऑफ Aishwarya Rai is famous, the honesty of the old servant was praised। इसी तरह ये यूज ऑफ द कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम नया कुछ लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।